of the scheduling algorithms. So let us start with this. Okay, so before starting from FCFS, let me tell you कि जो FCFS है, it is the one of the kind of a primitive algorithm, primitive scheduling algorithm, जो कि मैंने लास्ट क्लास में प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम्स के डिफरेंस बताए थे. तो ये जो FCFS है, इट कम्स अंडर द प्रिमिटिव एल्गोरिदम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हैज द नेम सजेस्ट. इसमें क्या होता है कि जो भी पहले जो हमारे पास आएगा प्रोसेस, वही सबसे पहले उसको हम लोग सर्व करेंगे. जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है कि जो भी हमारे पास अगर जो पहले आएगा उसको पहले सर्व होगा. तो इसमें भी यही है कि जो भी पहले प्रोसेस आएगा उसको सबसे पहले CPU एलोकेट होगा. तो यहाँ पर देखो हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P0, P1 एंड P2, जिसमें हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि सबका जो अराइवल टाइम है वो अभी सेम है, पर उनमें से भी सबसे पहले हमारे पास P0 आया, देन हमारे पास P1 आया एंड देन कम्स P2. ठीक है. अब आता है इसका बर्स्ट टाइम. अब बर्स्ट टाइम क्या होता है कि इसको टेक्निकली देखा जाए तो उसको कहते हैं क्लॉक साइकिल्स, कि कितनी प्रोसेस को क्लॉक साइकिल्स चाहिए. और अगर जनरल टर्म में देखा जाए तो प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम होता है वो ये होता है कि कितना टाइम इसको एग्जीक्यूट करने में लगेगा. इसको BT भी कहते हैं. ठीक है, जैसे उसमें था वेटिंग टाइम, TAT, सबका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग BT कहते हैं. तो P0 का जो बर्स्ट टाइम है वो है हमारा 24 मिली सेकेंड्स, P1 का 3 मिली सेकेंड्स एंड P2 का अगेन 3 मिली सेकेंड्स. अब आता है हमारे पास गैंट चार्ट. गैंट चार्ट क्या होता है कि अगर इट इज़ अ टाइप ऑफ अ चार्ट कि जिसको हम लोग ग्राफिकली या डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि क्लियर व्यू मिल सके कि कौन सा प्रोसेस कब जाके खत्म हो रहा है या कैसा उसका स्टेटस चल रहा है. तो अगर हम लोग इसका गैंट चार्ट देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा. पहले हमारे पास P0 आया था, जिसका हमारे पास बर्स्ट टाइम कितना था, 24 मिली सेकेंड्स. और वैसे P0 को कोई वेट करने की जरूरत तो पड़ी नहीं, तो यानी कि वो 0 से स्टार्ट हुआ. तो हम इसको 0 से लेके 24 तक हमने इसका कॉलम बना दिया और नाम क्या दे दिया, P0. ठीक है. अब P0 के बाद क्या आया, P1. तो P1 कहाँ से स्टार्ट होगा, 24 से स्टार्ट होगा टिल देन कहाँ तक, 27 तक. क्यों, क्योंकि ये कितना था बर्स्ट टाइम इसका, 3 मिली सेकेंड्स. अब जितना बर्स्ट टाइम होगा उतना ही हमारा कॉलम बनेगा. नेक्स्ट उसके बाद क्या आया, P2. P2 का कहाँ तक चला, देखो अब ये हुआ 27 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा P1 कहाँ फिनिश हुआ था, 27 पे. तो उसी के बाद P2 स्टार्ट होगा. तो जो P2 है वो 27 से स्टार्ट होगा और 30 पे जाके एंड हो जाएगा. ठीक है. तो इसका हमारे पास वेटिंग टाइम क्या आएगा. अब मैंने लास्ट जो वेटिंग टाइम है, अब देखो वो वेटिंग टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं. लास्ट मैंने वीडियो में ये बताया था कि वेटिंग टाइम होता क्या है. वेटिंग टाइम वो होता है कि जितना प्रोसेस रेडी स्टेट में वेट करते हैं अपना रनिंग स्टेट में आने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम. तो हमारा वेटिंग टाइम कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम. पहले आएगा 0. 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो P0 है उसको वेट करने की जरूरत तो नहीं पड़ी. उसका वेटिंग टाइम क्या था, 0 था, क्योंकि वो एकदम से आ गया था यहाँ पर. तो 0 प्लस 24 किसका, P1 का. P1 का क्यों 24, क्योंकि उसने 24 मिली सेकेंड्स वेट किया. CPU एलोकेट होने में उसने 24 मिली सेकेंड्स वेट किया. क्यों किया, क्योंकि P0 जो था वो 24 मिली सेकेंड्स का उसका बर्स्ट टाइम था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 24. नेक्स्ट कम्स 27 प्लस 27 क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे P2 था उसने कितना वेट करा, 27 मिली सेकेंड्स टोटल जो है उसने वेट किया था अपना चांस आने में. ठीक है. अब एवरेज निकालना है. ये तो हमारा था टोटल वेटिंग टाइम, 0 प्लस 24 प्लस 27, ये था हमारा टोटल वेटिंग टाइम. अब इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोसेसेस हैं, 3 प्रोसेस है, इसलिए हमारे यहाँ पे आएगा 3 इक्वल्स टू 17 मिली सेकेंड्स. तो ये था हमारा एवरेज वेटिंग टाइम. ओके. अब एक अच्छे और क्लियर व्यू के लिए लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2. तो एग्जांपल नंबर 2 भी हम लोग ऐसे सिमिलर लेंगे जैसे हमारे पास था एग्जांपल नंबर 1. इसमें भी P0 जो है वो होगा 24 मिली सेकेंड्स का, जो P1 है वो होगा 3 मिली सेकेंड्स का. ठीक है.
और P2 भी हमारा कितना होगा 3 मिली सेकेंड्स का। बट यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा कि जो P0 है, मतलब जहाँ पे जो P0 का जो अराइवल टाइम है वो सबसे बाद में होगा। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा P1, फिर आएगा P2 एंड यहाँ पे आएगा P0। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा P0। तो लास्ट अगर हम लोग ऐसे करें कि यहाँ पे तो अराइवल टाइम सबका सेम था एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या किया, अराइवल टाइम सबका डिफरेंट कर दिया। डिफरेंट इसलिए किया ताकि हमें एग्जाम्पल में एक वेरिएशन मिलेगा और उससे हम समझेंगे कि प्रिमिटिव की क्या कमजोरियां हैं, क्या वीकनेसेस हैं प्रिमिटिव के, वो हमें पता चलेंगी। तो ये हो जाएगा हमारा P0। अब सबसे पहले हमारा P1 आया। P1 का बर्स्ट टाइम कितना 3 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर देंगे 0 से लेके 3 तक क्या चलेगा हमारे पास P1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सपोज किया था P2 आएगा नेक्स्ट। तो P2 चलेगा 3 से लेकर 6 तक। क्यों 6 तक, क्यों, क्योंकि हमारा बर्स्ट टाइम है 3 मिली सेकेंड्स है P2 का बर्स्ट टाइम, तो वो 3 मिली सेकेंड्स चलेगा। तो यहाँ पे चलेगा 3 से लेकर 6 तक। फिर आया हमारे पास P0। P0 कितना बर्स्ट टाइम है 24, तो 6 से लेकर 24 आगे और चलेगा तो कहाँ तक चलेगा 30 तक। ठीक है, ये तो हमारा बन गया गैंट चार्ट। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं। अब एवरेज वेटिंग टाइम कैसा होगा इसका 0। क्यों, क्योंकि जो P1 था उसको वेट करने का जरूरत नहीं पड़ा, वो सबसे पहले हमारे पास आया था, तो हम इसको कंसिडर करेंगे 0। ठीक है, प्लस 3 क्यों, क्योंकि P2 को एलोकेट होने में कितना वेट करना पड़ा 3 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमने किया 3 प्लस 6। ये 6 क्यों था, ये 6 इसलिए क्योंकि जो P0 था हमारा उसको कितना वेट करना पड़ा 6 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा 0 प्लस 3 प्लस 6। तो ये क्या हुआ 9। ये था हमारा वेटिंग टाइम। अब एवरेज वेटिंग टाइम के लिए क्या करेंगे 0 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3 मिली सेकेंड्स। क्यों, क्योंकि 3 हमने यहाँ पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रोसेस कितने थे, हमारे पास 3। अब यहाँ पे आपने देखा कि लास्ट जो एग्जाम्पल था जिसमें यही सेम 3 सिनेरियोस थे, बट अराइवल टाइम में हमारा P0 सबसे पहले था, फिर P1 था, फिर P2 था। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंजेस करा। हमने क्या किया, यहाँ पे P1 को रखा पहले, फिर P2 को रखा, फिर P0 को रखा, तो इतना डिफरेंस आया वेटिंग टाइम में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोसेस के नंबर भी और बर्स्ट टाइम भी अगर सेम रखो बट उसको अरेंजमेंट उसका डिफरेंट कर दोगे तो हमारे जो वेटिंग टाइम में डिफरेंसेस आएंगे। और 17 मिली सेकेंड्स और 3 मिली सेकेंड्स में बहुत डिफरेंस है। व्हाट डज दिस मीन कि जो FCFS जो हमारे पास है एल्गोरिदम डज नॉट ऑलवेज इज मिनिमल, मतलब हमेशा वो मिनिमम आंसर नहीं देगी। जो इसका वेटिंग टाइम होगा वो हमेशा मिनिमम नहीं आएगा। अब पहले एग्जाम्पल में कुछ और आया था, सेम हमने बर्स्ट टाइम रखा था, सेम प्रोसेस रखे थे बट अरेंजमेंट अलग था। उसमें हमारे पास आया था 17 मिली सेकेंड्स, है ना। अब इसमें हमारे पास आया 3 मिली सेकेंड्स, राइट। तो अब ये रिलायबल भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग अगर हम लोग फॉर्मेट चेंज करते रहेंगे तो अलग अलग वेटिंग टाइम आते रहेंगे हमारे पास, तो ये इतना रिलायबल भी नहीं है। तो ये एक पहला था हमारे पास प्रिमिटिव का। ठीक है, सो from the next lecture we will study about another scheduling algorithm। और एक बार जब सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस ऑफ द गेट क्वेश्चन पेपर। ओके, गेट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वंस जब सारे एल्गोरिथम्स हमारे स्टडी कर लेंगे हम लोग। ओके, so if you like this tutorial, do comment, like, share and subscribe. Thank you.